अब तो मान लो कोई नियम कानून नहीं होता, सब जज के मूड उस पर डिपेंड होता है सरकार पे। के डिसीजन दिवाना पहले से फिक्स हो जाता है। अब आपने देखा होगा जब यो मामला जेबीटी वाला हाई कोर्ट में था तो 13 आड़े की बिल्कुल नहीं सुनी गई थी, बल्कि इनके वकील ने एक जगह मजबूर होकर कहना पड़ा था कि भाई आपने मन बना लिया है, अब हमारे दलील देने का सबूत पेश करने का कोई फायदा नहीं। वो सच्चाई थी, क्योंकि उस टाइम जो भी बेंच सुनवाई कर रही थी उनका मन मान लिया था कि भाई 13 को बार करना है। उसमें बताऊँ जिसके मन में आ जाना उसने फिर कुछ कह लो वो मना नहीं करता। यकीन आवे कोई ना जो करे, ये कई फटदुल्ले हैं जिनके न्यू है कि आप 11 की मेयर करो, आप 13 करो, मैं कितना ही कह लो इनका यकीन कोई ना आवा। लेकिन मैं फिर भी सिस्टम की बात बताऊँ, सिस्टम ही गलत है और यही वो साबित भी हो गया। अब तो यकीन आ गया होगा कोई नियम कानून गढ़ा कुछ ना होता है, वो केस की परिस्थितियों के आधार पर उस नियम ने किसी भी तरह तोड़ मरोड़ सके हैं। तो भाई उससे पहला जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। बात सही है भाई, वैसे तो ठीक है क्योंकि रोजगार सबका बचना चाहिए और मेरे पे तो वैसे भी हो यार आप 13 आड़ा के फेवर में हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट फेरवे को हूँ यो मेरिट पर डिसीजन यो भी नहीं है कि किसी का धोखा हो। हाँ, लेकिन मैं यह भी पैरवी करूँ हूँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा इस प्रकार के डिसीजन दे देने चाहिए जो लोक हित में हो, जिसमें सबका फायदा हो। ये अगर ये इनको बाहर करते तो वो एक और ड्रामा होना था, मानसिक परेशानी होनी थी, वो गलत है। कहाँ से सुप्रीम कोर्ट सारे मामला में यो करता, या जैसे पीटीआई की भर्ती मेन रद्द हुई उस टाइम भी यो कर लेता तो और अच्छा था। यो अनुच्छेद तो उस टाइम भी होगा जो भी 142 का हवाला ही दे दिए उस टाइम भी था। तो भाई कुल मिला के बात के है 13 आड़ा 11 बिल्कुल नहीं सुनी गई। छक्का कोशिश करी न महंगे तो महंगे वकील करा, पर जज ने माइंड बना लिया था इनकी किसी बात का कोई असर नहीं हो। ना इन जो दलील दी वे फैसले में लिखी। मैंने एक वीडियो में कहा था भी कमी तो यहाँ भी छोड़ रखी है, लेकिन इनका पक्ष तो कहीं भी लिखा है नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा आप अपना पक्ष लिख कर छोड़ दिया, दे दिया फैसला। 13 वाला का पक्ष तो कहीं भी नहीं लिखा गया, आपने भी देखा होगा नहीं लिखा गया वो कहीं भी। जो आरटीआई थी और कुछ थी एस्टेट का मामला था, कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, बस वो ठोक दिया फैसला। अब वहाँ जाकर उल्टा हो गया भाई। कल जो साथी जा रहे थे उन्हें पता भी होगा, मेरे को भी बताया है। अब वहाँ पर जो है ना 11 के वकील की नहीं सुनी गई, जितने बोले 13 आड़े बोले। समय बदल गया ना। मैं उस दिन सरुदन तने बोला भाई एक डबल बेंच के फैसले पे इतने मत उछलो, इनका कुछ ना बेरा ये कर दें और आप ना थोड़े दिन वेट कर लो, आओगा जब आ जाएगा। या अंडा थोड़ा पंचकुला में झंडे ठानते में जब भी समझाए थे भाई एक बार सुप्रीम कोर्ट का वेट कर लो। अच्छा, सरकार का इतना बड़ा हाथ क्यों करो। देखो कोई भी मामला है, मैं कह रहा हूँ स्पष्ट सबकी बात, पीजीटी संस्कृत को सरकार ने अटका रखा है, यकीन आ गया होगा। टीजीटी इंग्लिश सरकार ने अटका रखे हैं, जितनी भर्ती लटक रही हैं हरियाणा पुलिस समेत। सरकार अगर चाहती न 1 तारीख में सुलझवा दे, जो कर 13 आड़े सुलझा दिए, 1 तारीख में सुलझा दिए कि नहीं सुलझा दिए। ना तो सुप्रीम कोर्ट वो भी भारत का किसी मुकदमे ने सुन लेगा, टाइम नहीं देती ये। अरे नहीं ये सुना भी तुरंत के तुरंत निपटा भी दिया। ये ऐसा दंड सी घटना है, लेकिन भाई सरकार जब चाहे तो कुछ भी हो सके ही ये। अब वहाँ पर क्या था, पहले से माइंड बनाए बैठे थे भाई 13 आड़ों को रखना है। मैं स्पष्ट कहूँ ये बात सच्चाई है रिया, क्योंकि 11 आड़ा तो वकील ने नहीं बोलने दिया, और जो वहाँ जा रहे थे उन्होंने मेरा भी कितना बोलने दिया है। सारा मामला ये बोले थे और इसमें बहुत सारी बातें थी। हालांकि क्योंकि देखो मैं फिर कहूँ शुरू तो मैं कहूँगा भाई कोर्ट ने खुद गलती कर रखी थी इनको शामिल करके, अब उस गलती ने भोगना हो क्यों कर, और सरकार ने कर रखी। या तो इनकी पहले ही मेरिट तय कर लेते, मैं तो भी कहूँ हूँ, लेकिन अब उन सारी गलतियों को ढक दिया है, यो डिसीजन ही सा दे दिया है। अब करते रहो भाई कट ऑफ डेट और वो जितने में तो उनके हंसिया जो रोज़ लिखा करते मेरे पे, आपको पता है कट ऑफ डेट क्या होती है। अब आपको पता है भाई, मेरे को तो उस टाइम भी पता था, अब आपको पता है कट ऑफ क्या होती है। मैंने नहीं बेरा भाई ये सिस्टम है, ये सरकार जो चाहो वो डिसीजन दे सके हैं, कोई कोर्ट इनको रोकने वाली नहीं है कि भाई यो क्यों दिया। हर एक के लॉजिक होते हैं। ये भी इसमें अगर देना चाहोगे तो 20 उदाहरण दे देंगे वे, कट ऑफ के बाद हम इजाज़त दे सके हैं।
और अगर इसको डिसमिस करना तो उसके 20 दे देते। मेरा पॉइंट सिर्फ यो था, मैंने 11-13 तो कोई मतलब नहीं था, हमने क्या मतलब है, लेकिन मैं सिर्फ नहीं कहता भाई ये डिसीजन कुछ भी देश के हैं, इसमें कोई रोक नहीं होती किसी कोर्ट पे, अगर वो यो डिसीजन दिया उस कानून तक कति बन जाए, नहीं नहीं मर्जी है कुछ भी दे दें। तो भाई जो है ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हरियाणा में 2011 और 2013 स्टेट वाले सभी चयनित जेबीटी शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित। चलो भाई सबको बधाई हो, बच के। कई तो बेचारे कभी रोते रोते फ़ोन कर रहे थे क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो रही थी। अरे वो कहते अब जी हमारी 5 साल की जॉब की, मगर जिस तरह बात कर रहे हो कि 10 साल की जा रही, हमारे तो बड़ा दुख था अपना होया नहीं होगा, अपना थोड़े दिन हुए हैं, हमने देखो ना ये तो होता है भाई समय का। लेकिन भाई उस टाइम सरकार हमारे खिलाफ थी, आपके पक्ष में है, बस अंतर यो है। नहीं तो पीटीआई की जो ड्राइंग टीचर की भर्ती उस तो ज़्यादा बड़ा मामला तो यूँ था, और अगर मेरिट पे करते तो इन एडजस्ट कौन कर दे, फिर कौन बचा दे, मैं स्पष्ट कहूँ नहीं बचते अगर मेरिट पर चलना तो। लेकिन भाई समय है, चलो जिसके किसी की तो मेयर करीर ना है। बाकी तो इसमें सारी खबर भी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पढ़ भी लिया होगा, ये मेन सी बातें हैं। बाकी इनके पास डाटा तो कोई फिक्स होता नहीं। पर एक बात और, नए जो जेबीटी की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कहूँ भाई, नई भर्ती कोई नहीं आवा है। मैंने पहले भी कहा था आपका इस भर्ती तो कोई संबंध नहीं है, इब कति बिना इब सरकार ने मुख्यमंत्री तो न्यू को है कि जेबीटी की हमने ज़रूरत नहीं, हमारे पास खाली सीट नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार न्यू कहने लगी हमारे पास 6000 पोस्ट, 2000 ईब खाली हैं, 4000 हम प्रमोशन करेंगे। तो भाई इनके खुद के विरोधाभास है। तो नई भर्ती वाले कैंडिडेट के लिए वाकई में कोई कदम नहीं उठा रही सरकार, गलत कर रही है। उनके लिए भी सोचना चाहिए, नई भर्ती आनी चाहिए। बाकी भाई मनोहर लाल खट्टर जी ने पहला कहा था कि भाई सरकार 2013 के साथ खड़ी है, अब ये सिद्ध भी हो गया भाई खड़ी भी है। बाकी पर इसमें एक बात अच्छी है कि किसी के साथ अन्याय ना होया। देखो ये तो स्पष्ट है, क्योंकि 11 वाला को भी उनका हक दे दिया, अच्छी बात है, देना चाहिए था। वो जो पहले से सिलेक्टेड थे, और 13 वाला की भी नौकरी बचा दी। इसलिए इस फैसले की सराहना तो देखो बनाए हर मैं तो करूँ भी भाई, कोई बात नहीं, नियम कानून सब ताक पर धर दिए गए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कम से कम सबका रोजगार बच गया, सब कानून चला रहेगा। अब इसमें देखते हैं ये किस प्रकार से लेते हैं इस फैसले को, और लिखित में क्या फैसला आता है। मेन तो वहाँ से पता चलेगा कि भाई कट या जो बियॉन्ड एडवर्टाइजमेंट पोस्ट का मामला है ये क्लियर नहीं हो रहा अभी। अगर भाई 12,731 लगा सके है, या सिर्फ 98-70, पहले 11 फिर वेटिंग, उसके बाद जो पोस्ट बचती हैं वो 13 को ऑफर की जाएंगी। सिर्फ इस मामले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी है, एक सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि वो लिखित में जो होगा ना उसी के आधार पर चलना पड़ेगा। अभी वो अगर ये कह देंगे 9870 से ऊपर नहीं जाना तो एक अलग बात हो जाएगी, और अगर ऊपर जाने की कह दी फिर तो भाई 13 की वेटिंग वगैरह सबका क्लेम सेटल हो जाएगा, फिर तो किसी ने कोई शिकायत रहो ही नहीं। 12,000 कुछ की लिस्ट आ रही है, उनमें 10,000-15 शीशे होंगे जो नॉन ज्वाइनिंग के हैं, तो वो 2-1,000 आदमी ज्वाइन होने हैं, नहीं इससे ज़्यादा तो ज्वाइन इसमें होते भी नहीं हैं। बाकी भाई जिसकी नौकरी बच गई उनके लिए अच्छा लगे यार, खाम खा का दुख होता, हमने तो दुख का बेरा किस प्रकार का दुख हो है। तो धन्यवाद भाई सरकार का भी इस काम के लिए, अगर कम से कम इनकी तो सोचनी तो सरकार ने सबकी चाहिए। काश इसी प्रकार हर एक केस में ये जवाब दें और हर एक केस ने निपटाओ, भर्तियाँ न पूरी करें। धन्यवाद भाई।